Assalamualaikum students, I hope you all are doing great. Today we are going to discuss venous drainage of face and scalp. ठीक है, स्कैल्प वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, स्कैल्प मैं आप लोगों को आगे वीडियोस में पढ़ाऊंगी। अभी हम फेस का करा था, हमने फेशियल मसल्स देखे, फेशियल बोन्स देखी सारी, ठीक। और जो है हमने फेशियल मसल्स देखी, फेशियल बोन्स देखी, और हमने फेशियल आर्टरी देखी, मतलब ब्लड सप्लाई ऑफ फेस करी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आप चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे, एनाटमी हेड एंड नेक एनाटमी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। आज हमारी 4th वीडियो है फेस के ऊपर, दैट इज़ अबाउट वेनस ड्रेनेज ऑफ फेस। ठीक है, तो फेस की और स्कैल्प की वेनस ड्रेनेज सेम होती है, इसलिए यहाँ पर मैं कंबाइन बता रही हूँ। मतलब जब हम स्कैल्प वाला पार्ट करेंगे तो आप लोग ये वाली वीडियो दोबारा से देख लेना, स्कैल्प वाले पार्ट में नोट कर लेना, या फिर यहीं पर ये हेडिंग डाल के लिख लो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वेनस ड्रेनेज ऑफ फेस। सबसे पहले आपके पास देखो क्या है, आपके पास आ रही है आपके ये देखो, ये नज़र आ रही है आपको सुप्राट्रोकियल वेन। ठीक है, आपके पास आएगी मीडियल साइड से आती है सुप्राट्रोकियल वेन। इसको मैं एक मिनट बना के दिखाती हूँ। फर्स्ट करो, ये आपकी आई है। ठीक है, आएगी मीडियल साइड से आ रही है कौन सी, सुप्राट्रोकियल वेन, और आई की लेटरल साइड से आती है आपके पास सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ये आपको नज़र आ रहा है जैसे कि यहाँ पे ये आ रही है सुप्राट्रोकियल, और ये आ रही है आपके पास सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ठीक है, ये दोनों, ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, मीडियल साइड पे कौन सी होती है, लेटरल साइड पे कौन सी होती है। ठीक है, ये सुप्राट्रोकियल और सुप्रा ऑर्बिटल दोनों मिलकर बना देती है, ये दोनों आगे आएंगी और ये दोनों आके बना देंगी एंगुलर वेन। नज़र आ रही है आपके पास एंगुलर वेन। या आपके पास आई सुप्राट्रोकियल, या ये आपके पास सुप्रा ऑर्बिटल, और इन्होंने आकर क्या बना दी, ये एंगुलर वेन। ठीक है, ये एंगुलर वेन यहाँ पे लिखा होता है, ये वही चीज़ है ना, ये आ रही है ऑर्बिटल, ये आ रही है ट्रोकियल, और ये आगे मिलकर क्या बना रही है, एंगुलर वेन बना रही है। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं रिमूव करूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब ये एंगुलर वेन जब आ गई है तो ये एंगुलर वेन जब फेस पर आएगी, अभी ये कहाँ पर है, नोज की साइड पर है समझो, ये एंगल ऑफ आई की तरफ, एंगुलर वेन एंगल ऑफ आई की तरफ होती है। ठीक है, जब ये फेस पर आएगी तो ये आके कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास किस में, एक मिनट, फेशियल वेन के अंदर। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एंगुलर वेन आगे आई और किस में कन्वर्ट हो गया, फेशियल वेन के अंदर। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, सुप्राट्रोकियल आई मीडियल साइड से, यहाँ से सुप्रा ऑर्बिटल आई, इन दोनों ने आके मिलकर बना दी एंगुलर वेन। एंगुलर वेन जब फेस पर आई तो ये कन्वर्ट हो गई फेशियल वेन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक अभी हमने ये चीज़ देखी। फिर आपके पास आई एक सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, इसको मैं रब कर रही हूँ। फेशियल वेन तक की कहानी पता चल गई कि फेशियल वेन कैसे बन रही है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने बताया कि इस तरीके से सुप्राट्रोकियल आई, मीडियल से लेटरल से सुप्रा ऑर्बिटल आई, ये एंगल ऑफ आई पर आके एंगुलर वेन के अंदर कन्वर्ट हुई, एंगुलर वेन फेस पर आके फेशियल वेन के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब आपके पास एक वेन आई जो लिखा हुआ है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ठीक है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल का जो टेम्पोरल पार्ट है, ठीक है, टेम्पोरल बोन होती है ना कान के ऊपर वाली, टेम्पोरल, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आ गई आपके पास, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ठीक है, ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है, इसी के साथ मैक्सिलरी आर्टरी। अब मैक्सिलरी आर्टरी आपको पता है कहाँ पर होगी, मैक्सिलरी रीजन पर होगी, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल, ठीक है, और मैक्सिलरी, ये दोनों मिलकर बना देती हैं आपके पास एक रेट्रोमैंडिबुलर वेन। फर्ज करो, इसको मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से, एक मिनट रब करने दो। ठीक है, ये आपको समझो हेड का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये ये कान के ऊपर से ही आपके पास सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये यहाँ पर जो मैक्सिलरी रीजन पर आई थी मिली मैक्सिलरी आर्टरी के साथ। मैक्सिलरी आर्टरी यहीं पर ही पैरोटिड ग्लैंड मौजूद था। ठीक है, कान के आगे आपको पता है ये आपका कान है, फर्ज करो एयर है, कान के आगे आपके पास पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होता है। तो ये सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी, ठीक है, ये दोनों ने मिलकर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एक आर्टरी बना देते हैं, जिसको वेन बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई, सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी मिलकर इसने रेट्रोमैंडिबुलर वेन बना दी। अब ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है आपको नज़र आ रहा है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसकी 2 डिविजन्स होती हैं। ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन गई यहाँ पर सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी के साथ।
मिलकर आपके पास ये बन गई रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो पैरोटिड ग्लैंड में बनी है, ये आपसे लोकेशन पूछते हैं कि रेट्रोमैंडिबुलर वेन कहाँ पर बनती है। कान के आगे आपके पास पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसके अंदर ये बन गई। ये बनने के बाद 2 डिविजन्स में डिवाइड हो जाएगी, एक एंटीरियर पार्ट और इसका एक पोस्टीरियर पार्ट। ये नज़र आ रहा है आपको, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। जो एंटीरियर डिवीजन है वो फेशियल वेन के साथ मिलेगी। जो आपके पास फेशियल वेन आ रही थी ना पीछे, जो हमने अभी देखा था, ये जो फेशियल वेन यहाँ से आ रही थी आपके पास, ठीक है, ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन के एंटीरियर पार्ट से मिलेगी। ठीक है, फेशियल वेन ये एंटीरियर पार्ट से मिलेगी और इसकी ड्रेनेज हो जाएगी इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। बेसिकली वेनस ड्रेनेज क्या है कि बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से आपके पास क्या होता है, वो हार्ट के पास जाता है और उसकी फिर ऑक्सीजनेशन हो जाती है। मतलब जो भी गंदा खून आ रहा है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो इंटरनल जुगुलर वेन के फेस से सारा होता है वो कहाँ पर आ गया, अब इंटरनल जुगुलर वेन पर आकर ड्रेन हो गया। ऐसी रेट्रोमैंडिबुलर वेन का जो पोस्टीरियर डिवीजन है, मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट है, उसके साथ आके मिलती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। मतलब कान के पीछे से एक वेन आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ये रेट्रोमैंडिबुलर का एंटीरियर पार्ट था और ये पोस्टीरियर पार्ट था। तो ये पोस्टीरियर पार्ट आ रहा है और यहाँ से पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन मिली और ये दोनों आके कहाँ डिवाइड हो गई, ड्रेन हो गई इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास स्कैल्प की या फेस की डिवीजन वो होती है, सॉरी ड्रेनेज होती है। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से समझा देती हूँ, कुछ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, समझ नहीं आया हो। ठीक है, क्या कहा मैंने? सबसे पहले हमने देखा सुप्राट्रॉकियल, सही है, जो मीडियल साइड से आई आई के, ये सुप्रा ऑर्बिटल आई, दोनों एंगल ऑफ आई पर आके मिलकर बन गई एंगुलर वेन। ये एंगुलर वेन जब फेस पर आई तो ये कन्वर्ट हो गई फेशियल वेन के अंदर। इतनी कहानी हमने देखी। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास ये हेड था आपका, यहाँ से टेम्पोरल के ऊपर से आई सुपरफिशियल टेम्पोरल और यहाँ पे मैक्सिलरी रीजन पर आके मैक्सिलरी के साथ मिलकर इसने कान के आगे पैरोटिड ग्लैंड था, उस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इसने एक वो बना दी वेन, जिसको हम कहते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर वाला पार्ट था वो फेशियल वेन के साथ मिला और उसने मिलकर इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर अपनी सारी ड्रेनेज कर दी। और जो पोस्टीरियर पार्ट है रेट्रोमैंडिबुलर का, एक कान यहाँ पर है समझो पैरोटिड ग्लैंड का, और एक कान ये रहा, तो यहाँ से जो दूसरी आई पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, वो मिली पोस्टीरियर पार्ट के साथ और उसने आके ड्रेनेज कर दी इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। तो इस तरीके से आपके पास पूरी फेस की ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, ये अगर कहीं पर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो ये मैंने आगे लिख भी दिया है कि क्या हुआ, सुप्राट्रॉक्युलर सुप्राऑर्बिटल ने मिलकर क्या बनाई, एंगुलर वेन बनाई। फिर ये एंगुलर वेन आगे फेस पर आके फेशियल वेन के अंदर कन्वर्ट हुई। फिर सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन आगे इसने मिलकर बनाई रेट्रोमैंडिबुलर वेन। फिर रेट्रोमैंडिबुलर वेन डिवाइड हुई एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन्स के अंदर। एंटीरियर डिवीजन मिली फेशियल वेन के साथ और दोनों कंबाइन होकर इसने किस में ड्रेनेज करी, अपनी आईजी वे के अंदर। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिली और दोनों फिर ड्रेन हुई एक्सटर्नल जुगुलर वेन के अंदर। और रेट्रोमैंडिबुलर की पोजीशन भी बता दी कि ये कान के आगे मतलब पैरोटिड ग्लैंड के अंदर बनती है। ठीक है, और किस तरीके से बनती वो चीज़ हमने देख ली कि सुपरफिशियल टेम्पोरल और रेट्रोमैंडिबुलर मिलकर इसको बना रही हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है वेनस ड्रेनेज फेस की। जिस तरीके से आपने ब्लड सप्लाई याद करी थी फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस वगैरह करके, इसी तरीके से आपने वेनस ड्रेनेज को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ फेस। नर्व सप्लाई के अंदर फिर ये जो हमने फेशियल नर्व देखी है ना, इसकी डिविजन्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।